भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के पहले श्लोक में हम लोग ये देखते हैं कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, जिनको एक विजन प्रोवाइडेड था कि महाभारत में क्या हो रहा है आप देख के बताइए। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ये पूछते हैं कि उस कुरुक्षेत्र का जगह जहां पे मेरे और पांडु के पुत्र दोनों एक साथ इकट्ठा हुए हैं ना, उस वॉर जोन में दोनों क्या कर रहे हैं। तो इसका रिप्लाई देते हुए दूसरे श्लोक में संजय ये बोलते हैं कि ऑन ऑब्जर्विंग द पांडव्स आर्मी स्टैंडिंग इन द मिलिट्री फॉर्मेशन, पांडव्स के जो मिलिट्री आर्मी इतनी फाइन वे से अरेंज थी ना कि उसको देख के दुर्योधन कहीं ना कहीं घबरा जाता है और फिर जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन ये मानता है ना कि सामने वाला पार्टी इतना अगर स्ट्रांग है ना तो उसके कहीं ना कहीं कारण ना गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि वही उतने प्लानिंग से उनको इतना ट्रेन किए हैं। दुर्योधन एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ना इस महाभारत को तो जीत चुका था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर थे और फैक्टर भी कहीं ना कहीं सही थे। दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह खड़े थे जो आज तक किसी भी वॉर में हारे नहीं थे। दुर्योधन के साथ गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे जो सबके गुरु थे, वो खड़े थे। दुर्योधन के साथ कर्ण खड़ा था जो कभी हार नहीं सकता था, और दुर्योधन के साथ ना श्री कृष्ण की ना पूरी मिलिट्री आर्मी अरेंज थी, प्लस दुर्योधन के पूरे भाई उसके साथ खड़े थे। तो इतने लोग खड़े थे दुर्योधन के साथ में, और कहीं ना कहीं दुर्योधन साइकोलॉजिकल लेवल में ना ये मान चुका था कि हम लोग तो इस वॉर को तो जीतेंगे ही, क्योंकि सामने वाले पार्टी में बस एक पांडव से जिसको हराना है, वो तो आराम से हार जाएंगे। वो कभी इमेजिन ही नहीं किया था ना कि सामने वाला इतना फाइन वे से अरेंज होगा। वो सामने वाला पार्टी अगेंस्ट पार्टी को ना अंडर एस्टिमेट करके चला, और यही सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया था। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे दुर्योधन जीत चुका था महाभारत को, लेकिन रियलिटी में जब वो इस तरह का फाइन वे से अरेंज देखा तो दौड़ के भागता अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास कि गुरु जी आप ही वो फैक्टर है ना, आपकी वजह से ही, वो ताना मारते हुए तीसरे श्लोक में ये बताएगा कि आपकी वजह से ही ना ये लोग आज इतने फाइन वे से अरेंज है। ये था हम लोग का भगवद गीता का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लाइफ के हर फेजेस में ना अलग अलग मतलब वैरी करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि एक ही श्लोक का आपके अकॉर्डिंग अलग मतलब निकले और मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग मतलब हो, लेकिन इस पूरी वीडियो बनाने का सिंपल एक पर्पस है ना कि छोटे से छोटे बच्चे को भी ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच से, एक प्रैक्टिकल वे से ना भगवद गीता की हर श्लोक से ना प्यार कराया जाए, महाभारत को समझाया जाए कि रियल लाइफ में महाभारत कहाँ काम आती है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी प्रैक्टिकल अप्रोच से पूरी भगवद गीता को पढ़ाया जाए। ये वीडियो से आपको वैल्यू मिलता है ना, लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली इस श्लोक से क्या मतलब निकला।